गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे, हमने जो है कक्षा 9 और 10 में साइंस पढ़ा है, विज्ञान। विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान भी था, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान था। जैसे ही हमने 11 में हम प्रवेश करते हैं, वैसे इनके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायो अलग हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक के बारे में। जो भौतिक है एक फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, जो एक ग्रीक भाषा का अक्षर है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो ये फिजिक्स को हम लोग पहले फ्यूसिस बोलते थे, तो फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको फिजिक्स कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा इसकी पूछता है भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक जो विज्ञान होता है वो विज्ञान की शाखा है। भौतिक जो विज्ञान है वो विज्ञान की शाखा है। तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान जो है एक फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। इसी प्रकार जो प्रकृति हमारी है, प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। जो पहला बल होता है, प्रकृति में जो मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं, वो बल इस प्रकार हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले बल जो पहला बल है आपका, वो आपका है वैद्युत बल। जो दूसरा बल है वो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। जो तीसरा बल है वो आपका है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और जो चौथा बल है वो आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। ये प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। जो वैद्युत बल होता है ये 2 आवेशों के बीच लगता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगता है। पहले हम वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे, फिर प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में जानेंगे। हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन वैद्युत बल के बारे में हम पहली बार पढ़ेंगे। वैद्युत बल क्या होता है? ये 2 आवेशों के बीच बल लगता है। जो आवेश आपका होता है, आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, वो आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। इसको स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो होता है 2 आवेशों के बीच लगता बल, हमने पहला आवेश जो है वो q1 लिया है, दूसरा जो आवेश लिया वो q2 लिया है। इनको कुछ दूरी पर हम रख दिए हैं। मान लिया इनके बीच की जो दूरी है वो r दूरी है, और इनके बीच जो बल लग रहा है वो यह बल लग रहा है। सबसे पहले जानेंगे हम कि जो इन आवेशों के बीच बल लगते हैं वो कौन कौन से बल होते हैं। हम जानते हैं आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। पहला धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। अगर ये दोनों आवेश सेम नेचर के अर्थात समान प्रकृति के हैं,
पहला भी आवेश धन आवेश है, दूसरा भी आवेश धन है, तो इनके बीच जो होगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात समान आवेश हो, चाहे प्लस प्लस दोनों हों, चाहे दोनों माइनस माइनस हों, उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक आवेश प्लस में है, दूसरा माइनस में है, या पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो साफ तरीके से आप कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम भी ले सकते हैं, दोनों भिन्न भिन्न भी ले सकते हैं, जिस प्रकार आप लेना चाहें या जिस प्रकार सवाल बनता है। हमने क्या लिया, दोनों आवेशों को सेम लिया है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस वैद्युत जो बल है वो दो आवेशों के बीच लगता है। इस आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलाम ने एक परिभाषा दिया, परिभाषित किया कि इनके बीच किस प्रकार बल लगता है। वो कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं वैद्युत बल को। वैद्युत बल को परिभाषित करने के लिए कूलाम ने बताया क्या कि दो स्थिर आवेश, यानी ये आवेश जो है गति नहीं करनी चाहिए, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब कौन बल लगेगा, जिस प्रकार ये आवेश रहेगा। तो हमने प्लस आवेश लिया है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। एक बार पुनः, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, यानी Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, परिभाषा के अनुसार मैं लिख रहा हूँ, जबकि उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम द्वारा है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम इनकी तुलना कराएंगे तो ये पाएंगे हम, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। F बराबर, जब ये हटेगा एक नियतांक लगेगा, नियतांक हम K लगा सकते हैं या K की वैल्यू लिख सकते हैं। जो नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। F जो है इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन एक आपका नियतांक है, जिसकी एक वैल्यू होती है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक अगर हम इसका लिखना चाहें, इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हुआ? तो हम जो है इसका मान याद कर लेंगे, ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात है जो इसमें प्रयोग होगा। सवाल बनेगा, आप इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे, लेकिन आपका ये भौतिक जगत थोड़ा सा है आपके सिलेबस में, इसलिए इतने ही जानने की आवश्यकता है। आगे जो है अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का कोई मान पूछता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये ज्ञात होता है और ज्ञात किया जाता है, जो आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। लेकिन आप यही जान लीजिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। प्यारे बच्चों, दूसरा जो फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगता है, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। न्यूटन ने बताए थे कि दो पिंड हों
जो पहला पिंड हो उसका द्रव्यमान m1 हो, दूसरा जो पिंड हो m2। इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाए, मान लिया इनके जो बीच की दूरी है वो r है, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो F लगेगा। ये बातें याद हमको रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल या कूलामी बल या केंद्रीय बल भी इसको कह सकते हैं। वैद्युत बल, कूलामी बल या केंद्रीय बल कह सकते हैं। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव केवल और केवल आकर्षण बल हो सकता है। तो न्यूटन के अनुसार उन्होंने बताया कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कूलाम का बल है, सेम ऐसे ही बल है, लेकिन वो आवेशों के बीच बल लगता है और ये द्रव्यमानों के बीच बल लगता है, और वह प्रतिकर्षण और आकर्षण बल दोनों हो सकता है। ये केवल और केवल आपका आकर्षण बल होगा। ठीक परिभाषा के अनुसार जो बल लगेगा न्यूटन के अनुसार, यह प्रोपोर्शनल आपका m1 m2 हो जाएगा पहला फोर्स। समीकरण 1 बना लेंगे। जो दूसरा फोर्स होगा बच्चों वो 1/r² होगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप मिलाएंगे तो प्राप्त करेंगे F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान में r²। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगेगा, नियतांक कैपिटल G लगेगा, m1 m2 अपान में r²। बल का मात्रक न्यूटन। यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल G नियतांक लगा, ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कौन सा नियतांक निर्धारित होगा। कैपिटल जो G है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल G जो आपका है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल G का मान होता है। जो कैपिटल G आपका एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। प्यारे बच्चों, आप इतना ही जाने। स्मॉल g का मान आगे बताया जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगले क्रम में हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता रहे हैं आपको। ऊर्जा जो संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका एक द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, जिसको साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बताया था कि जो ऊर्जा है उसको द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में, अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है, जिसको आइंस्टीन ने एक समीकरण द्वारा निर्धारित किया। आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा जो आपका समीकरण है E = mc² होता है। E आपकी एनर्जी है, m आपका द्रव्यमान है, c आपका प्रकाश की चाल है। आइंस्टीन का जो समीकरण E = mc²। m बराबर आपका द्रव्यमान है, c आपकी यहाँ प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ई एनर्जी है। आपके भौतिक जगत में शेष इतना ही है। आगे नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 हम लेकर उपस्थित होंगे। मात्रक और मापन के बारे में पढ़ेंगे, जो सिलेबस के दौरान है। ये केवल हम इतना ही जाने फिजिक्स में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। थैंक यू।